केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा सुना दी गई है। इस मामले में यमन की सुप्रीम कोर्ट में निमिषा ने अर्जी दाखिल की, जिसे यमन की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल निमिषा पर एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप है। केंद्र सरकार ने बताया कि यमन की सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज होने के बाद यमन के राष्ट्रपति को अब इस पर फैसला लेना है। ऐसे में अपनी बेटी को बचाने के लिए निमिषा की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ये बातें इस मामले में सुनवाई के दौरान सामने आई हैं। साथ ही निमिषा की मां ने अपनी यमन यात्रा को लेकर अनुमति भी मांगी है, ताकि वह ब्लड मनी के जरिए पीड़ित परिवार को भरपाई कर सकें और अपनी बेटी की जान बचा सकें। तो चलिए हमारे खास कार्यक्रम कौन है में आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है निमिषा प्रिया। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। केरल की रहने वाली निमिषा नर्स है, जिसने यमन में अपना क्लिनिक खोला था। जानकारी के मुताबिक उसकी दोस्ती यमन में एक शख्स से हुई, जिसका नाम था आब्दो मेहदी। मेहदी ने उसकी क्लिनिक को खोलने में मदद करने का वादा किया था। यह भी दावा किया जाता है कि मेहदी ने अपना वादा नहीं निभाया। बावजूद इसके निमिषा ने यमन में अपना क्लिनिक खोल लिया। जानकारी के मुताबिक इसके बाद मेहदी निमिषा को परेशान करने लगा और उसे अपनी दूसरी पत्नी बताने लगा। वह बार बार निमिषा से पैसे मांगता। इस बात को लेकर निमिषा ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद कुछ दिनों तक मेहदी को जेल में रहना पड़ा। हालांकि जब मेहदी जेल से वापस आया तो उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पासपोर्ट को मेहदी से वापस पाने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन बेहोशी के इंजेक्शन का डोज ओवरडोज में बदल गया और मेहदी की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा ने अपनी कलीग हनान के साथ मिलकर मेहदी के शरीर के टुकड़े कर डाले और उसकी शरीर को पानी के टैंक में फेंक दिया। बता दें कि हनान यमनी नागरिक है। इस मामले में साल 2018 में निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि हनान को आजीवन कैद हुई थी। निमिषा का एक 8 साल का बेटा भी है। निमिषा साल 2018 से ही यमन के सना में काम कर रही है। गुरुवार को केंद्र सरकार के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीयों की यमन यात्रा पर लगे प्रतिबंध पर छूट मिल सकती है, लेकिन इसके लिए वजह बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए और समय की भी पाबंदी होनी चाहिए। इससे पहले निमिषा की मां ने कोर्ट को बताया कि उनकी बेटी को बचाने का एक तरीका है कि मृतक के परिजनों से बातचीत की जाए। इसके लिए उन्हें यमन जाना होगा और भारतीयों की यमन यात्रा पर बैन लगे होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही हैं। अरब देशों समेत यमन में एक व्यवस्था सालों से चली जा रही है, जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। दरअसल इस शब्द का आशय उस पैसे से है जो मृतक के परिवार को दिया जाता है, जिससे दोषी की जान बचाई जा सकती है। एक तरीके से यह मुआवजे की मोटी रकम होती है जो मृतक के परिजनों को हर्जाने के रूप में दी जाती है। इसके मुताबिक अगर मरने वाले व्यक्ति के परिजन चाहे तो हत्यारे से समझौता करके कुछ पैसे लेकर उसे माफ़ी दे सकते हैं। ऐसी भी खबरें आई थी कि मेहदी के परिजनों ने निमिषा के परिजनों से ब्लड मनी के तौर पर 5 करोड़ यमनी रियाल मांगे थे, यानी भारतीय मुद्रा में यह राशि 1.52 करोड़ रुपए होती है। ऐसे में यह थी निमिषा प्रिया, जिनको यमन में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वहीं अब राष्ट्रपति पर फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पर फैसला सुना दिया है कि यहाँ पर उन्हें फांसी दी जाएगी। उनकी जो माँ है, जो कि भारतीय है और वो जाना चाह रही हैं यमन, लेकिन कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, वो नहीं जा पा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका लगाई है कि कैसे भी कर उनकी बेटी को बचाया जाए। खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। देखते रहे हमारे साथ द न्यूज़ 15।